जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 1 यानी NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को कराया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 को देखे थे, जो था चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल के बारे में। पिछले वीडियो में हम जाने थे, जिसमें हम जाने थे समय काल के विभाजन के बारे में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो समय काल जो था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था और इसके कहां से शुरू हुआ था इसके बारे में भी बताया गया था, जिसमें आपको प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल के बारे में बताया गया था। तो वो सब आपको अच्छी तरह से याद ही होगा। तो उसके बाद हम जाने थे, अगला टॉपिक था मानचित्र के बारे में, यानी कहे तो भारत के 2 मानचित्र को दिखाया गया था, जिसमें आपको बताया गया था जो पहला मानचित्र था वह भारत के जो अभी के मानचित्र से थोड़ा भी मिलता जुलता नहीं था और उसको 12वीं शताब्दी में यानी एक भूगोलवेता थे अल इदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया था, जो आज के मानचित्र से बिल्कुल भिन्न, बहुत ज्यादा भिन्न था। यानी अल इदरीसी साहब जो थे वह मानचित्र में जो आज का जो दक्षिणी हिस्सा होता है और उन्होंने उस समय के मानचित्र में वह उत्तर में दर्शाए थे। यानी कहे तो आज का जो हम मानचित्र में श्रीलंका को हम दक्षिण की दिशा में देखते हैं, वही अल इदरीसी साहब जो थे उस समय अपने मानचित्र में श्रीलंका को उत्तर दिशा में दर्शाए थे। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अल इदरीसी साहब के मानचित्र के 600 वर्ष बाद एक और फ्रांसीसी भूगोल वेता थे, यानी मानचित्रकार थे, गियोलाम द लिस्ले द्वारा एक और मानचित्र बनाया गया था, जो भारत के मानचित्र से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। और इस मानचित्र का उपयोग, यानी गियोलाम द लिस्ले द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था उसका उपयोग यूरोप के व्यापारी अधिकतर करते थे, क्योंकि इन्होंने अपने मानचित्र पर तटीय क्षेत्र को बहुत अधिक मात्रा में दर्शाए थे। इसलिए जो यूरोप के जो व्यापारी थे, नाविक थे, उन सभी लोग इस मानचित्र का उपयोग करते थे, यानी मानचित्र 2 का उपयोग करते थे। तो आप लोग अपने NCERT बुक में देखिएगा क्लास 7 के, उसमें 2 मानचित्र दिए गया है, तो उसी में बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जाने थे पुराने और नए शब्दावली के बारे में, जिसमें आपको बताए थे हिंदुस्तान शब्द के बारे में। यानी कहे तो जो हमारे प्राचीन काल के समय में जो शब्द बोले जाते थे और आधुनिक काल में जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ के बारे में, यानी उस समय उस हिसाब से अर्थ था। यानी हमारा जो प्राचीन समय है उस समय शब्दों का अर्थ उस समय के अनुसार था। वहीं अब बात करेंगे आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग में उसी शब्द का किसी और अर्थ है, तो ये गलत नहीं था, यानी समय के अनुसार अर्थ रखा गया था, जिसमें आपको हम बताए थे हिंदुस्तान शब्द के बारे में। तो हिंदुस्तान शब्द के बारे में बताए थे, जो आधुनिक युग में हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अपने भारत देश के नाम के लिए करते थे। लेकिन वही हम बात करेंगे मध्य युग में, यानी जैसा कि आपको हम 3 युग बताए थे, उसमें हम जाने थे, जो बताए थे क्लास 7 का, यानी 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बारे में हम क्लास 7 के हिस्ट्री में जानेंगे। तो इसी में हम बताए थे प्राचीन समय के जो शब्द थे, यानी हिंदुस्तान शब्द थे, इसके अर्थ के बारे में। तो उस समय एक इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्र के लिए, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के लिए। यानी कहे तो राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान शब्द का अर्थ दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके जो अधिकार क्षेत्र थे, इनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। वो
इतिहासकार थे मिन्हाज उस सिराज, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बताए थे वही 3 वर्ष बाद यानी 16वीं सदी में आए थे, तो हिंदुस्तान शब्द का कुछ और ही अर्थ देखने को मिला था। तो 16वीं सदी में हम हिंदुस्तान शब्द का अर्थ यानी शब्द का प्रयोग किस लिए करते थे, तो उस समय उपमहाद्वीप में जो पशु पक्षी थे, भूगोल थे, यानी इन सभी के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो समय के अनुसार शब्द का परिवर्तन होता है, शब्द वही रहता है लेकिन अर्थ का परिवर्तन होता है। लेकिन इसका अर्थ की बात करेंगे तो वो गलत नहीं था, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद आगे जाने थे इतिहासकार और इसके स्रोत के बारे में। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, हम इतिहास के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस समय तो हम थे ही नहीं, तो हमें कुछ स्रोत के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं। हमारे जो पूर्वज थे इस प्रकार जीवन को व्यतीत करते थे, इन सभी के बारे में हम स्रोत के माध्यम से जानते थे। तो इसमें हम आपको 2 स्रोत बताए थे, एक भौतिक स्रोत और एक लिखित स्रोत। भौतिक स्रोत में आपको बताए थे जो सिक्के हो गए, बर्तन हो गए, उसके बाद कहे तो शिलालेख हो गए, भवन हो गए, इन सभी के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। यानी कहे तो सिक्के के बारे में, यानी प्राचीन समय में किस तरह के सिक्के का उपयोग होता था इसके बारे में। उसके बाद कहे तो भवन निर्माण, यानी उस समय विकसित नगर था कि नहीं, यानी या कहे तो इसी तरह मतलब नगर था, इन सभी के बारे में हम भौतिक स्रोत के माध्यम से जानते हैं। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका अस्थायी बसेरा था कि नहीं था, या वह अपने आप को इधर उधर भटक कर जीवन को व्यतीत करते थे, इन सभी के बारे में हम भौतिक स्रोत के माध्यम से जानते हैं। वही हम लिखित स्रोत में आएंगे, तो लिखित स्रोत में हम जैसा कि आपको बताए थे जो पांडुलिपि के माध्यम से हम जानते हैं जो प्राचीन समय के जो शासक थे उनका व्यवहार कैसा था, वह प्रजा के साथ कैसे रहते थे, इन सभी के बारे में हम लिखित स्रोत के माध्यम से जानते हैं। जिसमें हम पांडुलिपि की बात किए थे, अभिलेख की बात किए थे, उसके बाद ग्रंथ की बात किए थे, और भी विभिन्न लिखित साक्ष्य थे, इन सभी के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं थे। उसके बाद हम आगे जाने थे अभिलेखागार के बारे में। अभिलेखागार क्या होता है, तो जैसा कि आपको हम बताए थे जो अभिलेखागार क्या होता है, यानी प्राचीन समय में उतना कागज का महत्व नहीं था, यानी कागज उतना नहीं मिलते थे, लेकिन मध्य काल में आने के बाद कागज सस्ता हो गया। उसके बाद लोग यानी उस समय के जो प्रजा थे, शासक थे, उन सभी अब कागज पर अपनी मतलब कुछ भी लिखना होता था, यानी कहे तो कुछ नोटिस देना होता था, कुछ अपने पीढ़ियों के लिए लिखना होता था, यानी कुछ जैसे कि कहे तो आज हम कुछ बातें को अगर किसी किताब में लिख देते हैं ताकि आगे हमारे आने वाले पूर्वज को काम देगा, तो उसी प्रकार मध्य युग के जो लोग थे अब कागज का प्रयोग करने लगे थे ताकि वह संचित रह सके, यानी सुरक्षित रह सके। तो मध्य युग में कागज बहुत सस्ता हो गया था और उस समय के जो लोग थे अत्यधिक कागज का उपयोग करने लगे थे, और उसी में जो जिनके पास अत्यधिक पैसा थे और कहे तो राजा महाराजा थे, वो सब भी अपने लिखित साक्ष्य को उस लेखागार में रखते थे, यानी अभिलेखागार में रखते थे, पुस्तकालय में रखते थे, ताकि वह सुरक्षित रह सके, उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े, यानी कहे तो बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़े, धूप यानी मौसम प्रभाव पड़े ही ना, और वह सुरक्षित रहे ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करे। तो अभिलेखागार में हम पुराने ऐतिहासिक स्रोतों को सुरक्षित रखते थे, तो इसको याद रखिएगा, इसी के बारे में बताए थे। उसके बाद हम राजनीतिक और सामाजिक स्रोतों के बारे में बताए थे, यानी समूहों के बारे में बताए थे, जिसमें आपको हम ऐतिहासिक समूह बताए थे, सामाजिक समूह के बारे में बताए थे, और भी विभिन्न प्रकार के बताए थे। तो आज हम उससे आगे जानेंगे, जो है इस चैप्टर का अगला टॉपिक, वह है क्षेत्र और साम्राज्य, यानी हमारा जो
NCERT है, उसमें हम क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जिसमें हम 700 से 1750 ईस्वी के क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, तो वह है विशाल साम्राज्य और उसके अंतर्गत क्षेत्र, यानी मध्य युग में जो विशाल साम्राज्य थे और उसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन, यानी उस समय के एक शासक थे गयासुद्दीन बलबन, इनके बारे में जानेंगे, इनके प्रशस्तियां के बारे में जानेंगे, इनके प्रशस्तियां पर क्या लिखे गए थे इनके बारे में जानेंगे, इनके शासन काल के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम जानेंगे अगले टॉपिक है पुराने और नए धर्म, यानी मध्य युग में पुराने और नए धर्म में भी परिवर्तन हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। और नए धर्म का आगमन हुआ था, पुराने धर्म में विकास हुआ था, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे पुराने धर्म का विकास, नए धर्म का आगमन, उसके बाद समाज पर प्रभाव और हिंदू धर्म में परिवर्तन, यानी हिंदू धर्म में भी उस समय परिवर्तन हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में, यानी कहे तो उस समय यानी मध्य युग में जो समय थे उसके इतिहास थे और इसी के कालखंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इन सभी के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो पहला है क्षेत्र और साम्राज्य, यानी 700 से 1750 ईस्वी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, और इस बुक में यानी जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए हैं, जो क्लास 7 है उसमें हम 700 से 1750 ईस्वी तक के बारे में जानेंगे। उसमें विभिन्न साम्राज्य आए हैं, यानी इस बुक में विभिन्न साम्राज्य के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो वही है क्षेत्र और साम्राज्य, जिसमें हम अध्याय 2 में जानेंगे चोल वंश के बारे में, यानी कहे तो चोल वंश, इसको हम अध्याय 2 में जानेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के बारे में हम अध्याय 3 में जानेंगे, यानी कहे तो तुगलक। अध्याय तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगले वंश है वह है मुगल वंश, तो मुगल वंश के बारे में हम अध्याय 3 में जानेंगे। अध्याय 4 में तो इन सभी वंश के बारे में हम इसी 700 से 1750 ईस्वी के बीच जानेंगे, जो है चैप्टर 2, 3 और 4 में जानेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो अब हम आगे जानते हैं विशाल साम्राज्य और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में, यानी उस समय विशाल साम्राज्य थे और इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र आते थे, तो जिसमें मुगल वंश हो गए, तुगलक वंश हो गए, चोल वंश हो गए, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र आते थे और इनमें शक्तिशाली शासक भी थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, यह कैसे शासक थे इनके बारे में। तो गयासुद्दीन जो बलबन थे वह एक दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली शासक थे, यानी इनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी, और इनका हम शासन काल की बात करेंगे तो इनका शासन काल था 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी, यानी हमारे जो गयासुद्दीन बलबन जो शासक थे उनकी शासन काल थी 1266 से 1287 ईस्वी, और यह जो शासक थे वह एक बहुत शक्तिशाली शासक थे, और इनकी जो प्रशस्तियां भी बताई गई है चैप्टर नंबर 1 में, यानी कहे तो प्रशस्तियां क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास 6 में बताए थे प्रशस्तियां क्या होती है, तो इसको आप बताइएगा कमेंट में। तो अभी हम बताते हैं प्रशस्तियां के बारे में। तो प्रशस्तियां वह होती है जिसमें राजा की प्रशंसा के बारे में दर्शाया जाता है, यानी कहे तो राजा के गुण के बारे में बताया जाता है। इनके जो यह
किस किस मतलब साम्राज्य पर विजय प्राप्त किए हैं, इन सभी के बारे में हम प्रशस्तियां के माध्यम से जानते हैं। साधारण कह सकते हैं राजा की बड़ाई जो प्रशस्तियां में किया जाता है। तो उसी तरह गयासुद्दीन बलबन की भी एक संस्कृत प्रशस्तियां थी जिसमें इनके क्षेत्र के बारे में बताया गया था। तो हम अभी आपको इनके प्रशस्तियां में जो क्षेत्र था इसके बारे में बताते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन की एक संस्कृत प्रशस्तियां थी जिसमें पूर्व से बंगाल यानी कहे तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला एक क्षेत्र था, यानी अफगानिस्तान के गजनी तक फैला इनका एक क्षेत्र था जिसमें यह शासन करते थे, यानी वहां के एक शक्तिशाली शासक इनको माना गया था, जो इनके प्रशस्तियां पर दर्शाया गया है। उसके बाद हम इन्हीं के बारे में और भी जानते हैं, यानी इनकी जो सेना थी, यानी गयासुद्दीन बलबन की सेना की बात करेंगे तो वह बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली थी और इनके सेना से और वंश के जो शासक थे वह डरते थे, जिसमें आ गए थे महाराष्ट्र हो गए, गौर हो गए, आंध्र हो गए, केरल हो गए। इन सभी के जो शासक थे वह गयासुद्दीन बलबन के शासक से डरते थे, ऐसा इनके प्रशस्तियां पर दर्शाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद हम आगे जानते हैं जो अगला टॉपिक है पुराने और नए धर्म, यानी मध्य युग में पुराने और नए धर्म के बारे में बताया गया है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पुराने धर्म में भी विकास हुआ था, नए धर्म का आगमन हुआ था, यानी मध्य युग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए थे, यानी कहे तो ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी थी और लोगों जो थे, यानी मध्य युग के जो लोग थे ईश्वर को बहुत मानते थे, समाज में मेल मिलाप हो गया था। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे पुराने धर्मों का विकास के बारे में, यानी कहे तो मध्य युग में जो पुराने धर्म में बहुत विकास हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि कहे तो उस समय हिंदू धर्म था, यानी हिंदू धर्म, यानी मध्य जो काल था उसमें हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ था, यानी भक्ति आंदोलन याद रखिएगा। यानी ईश्वर के प्रति उस समय अपार आस्था बढ़ गया था, यानी लोग जो थे ईश्वर को ही सब कुछ मानने लगे थे, यानी कहे तो उनसे अटूट प्यार हो गया था। तो इसको याद रखिएगा। और भक्ति आंदोलन का उस समय बहुत ज्यादा विस्तार हो गया था। तो यही था पुराने धर्म के विकास के बारे में। उसके बाद कहे तो जो धर्म था, यानी सत्य था, अहिंसा था, करुणा था, इन सभी में भी विकास हुआ था। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे जो है नए धर्म का आगमन की बात, यानी जो हमारा जो मध्य युग था उसमें नए और पुराने धर्म नए धर्म का भी आगमन हुआ था। तो इसके बारे में जानेंगे। तो मध्य युग में अधिकतर इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। तो इसको याद रखेगा, इस्लाम धर्म का यानी हमारा जो मध्य युग था उसमें सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था और इस्लाम धर्म के लोग प्रचार करते थे। यानी कहे तो प्रचार कौन लोग करते थे? तो जो यूरोप के जो व्यापारी थे इन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया ताकि वहां के जो लोग थे इस्लाम धर्म को अपना सके। उसके बाद हम फिर बात करेंगे साधु संत, यानी जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे जो बौद्ध धर्म के जो साधु संत थे वह जंगल में भटक भटक कर अपने धर्म के बारे में बताते थे ताकि लोग धर्म को अपना सके। तो इसी प्रकार जो हमारे जो यूरोप के जो लोग थे वो सब भी अपने क्षेत्र में जाकर इस्लाम धर्म के बारे में प्रचार किए थे। उसके बाद उस समय के यानी मध्य युग के जो साधु संत थे वो इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे। उसके बाद उस समय के जो मुस्लिम शासक थे वो सब अपने क्षेत्र में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म का आगमन भी हुआ था और इसके
विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार भी हुआ था और लोगों जो थे उस समय सभी के बातों से प्रेरणा दायक होकर इस्लाम धर्म को अपनाते थे। तो यही था नए धर्म का आगमन, मुख्यतः इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था जो बुक में दिया गया है। तो उसके बाद हम आगे जानेंगे लोगों के यानी जो धार्मिक जो लोग थे उनके प्रति सहिष्णुता में बढ़ावा मिला था, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो है समाज पर प्रभाव, यानी मध्य युग में जो समाज था उसमें भी प्रभाव पड़ा था। यानी जैसा कि नए धर्म का आगमन हुआ, पुराने धर्म में विकास हुआ, तो इन सभी को देखकर जो समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला, जिससे में लोग एक दूसरे से मेल मिलाप होकर रहने लगे, यानी कहे तो भाईचारे की संबंध में रहने लगे, यानी झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं था। यानी समाज में मेल मिलाप यानी एक दूसरे के प्रति अच्छे बात विचार से लोगों को जानने लगे और भगवान की आस्था भी बढ़ गई थी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे हिंदू धर्म में परिवर्तन के बारे में, यानी उस समय जो हिंदू था और जो आज जो हिंदू है इसके बारे में जानेंगे। तो आज के जो हिंदू है और मध्य युग के जो हिंदू धर्म था उसमें विभिन्न परिवर्तन देखने को मिले थे, जिसमें हम कहे तो दैविक शक्ति यानी देवी देवता के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई, पूजा पाठ लोग भगवान को करने लगे थे। उसके बाद उस समय के शासक यानी जो हमारे जो मध्य युग के जो शासक थे, सम्राट थे, वो सब जो थे वह मंदिर का निर्माण करने लगे थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो धार्मिक पुरोहित थे यानी ब्राह्मण की बात करेंगे मुख्यतः, तो उस समय के जो लोग थे ब्राह्मण को बहुत महत्व देने लगे। यानी कहे तो आपको हम पिछले क्लास में ही बताए थे, जो पुरोहित को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। क्यों ऊपर रखते हैं? क्योंकि उनके द्वारा धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं, यानी कहे तो पूजा पाठ संपन्न कराया जाता है, इसलिए हम लोग पुरोहित को, ब्राह्मण को सबसे ऊपर के श्रेणी में रखते हैं और अपने से ऊपर मानते हैं, उनको भी हम ईश्वर के स्वरूप मानते हैं। तो इसी प्रकार जो मध्य युग था उसमें ब्राह्मणों को अत्यधिक महत्व देना शुरू कर दिए थे उस समय के लोग, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानेंगे जो है समय और इतिहास के कालखंडों में परिवर्तन के बारे में, विचार के बारे में, यानी उस समय के जो समय था, उस समय के जो कालखंड था, उस समय बहुत ज्यादा मतलब परिवर्तन हुए थे इसके बारे में। तो उस समय के जो इतिहासकार थे वह समय को घंटा यानी दिन और वर्ष के माध्यम से नहीं देखते थे तो उस समय हुए परिवर्तन के माध्यम से, यानी कहे तो वर्ष के माध्यम से वह समय को नहीं देखते थे, दिन के माध्यम से नहीं देखते थे, घंटा के माध्यम से नहीं देखते थे। वह उस समय जो घटित जो परिवर्तन हुए थे, विभिन्न परिवर्तन जो देखे गए थे, इन सभी के माध्यम से वह समय को देखते थे। उसके बाद उसी समय के जो इतिहासकार थे वह इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, तो इसके बारे में हम आपको बताते थे। तो मध्य युग के जो इतिहासकार थे, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किए थे। तो एक भाग था हिंदू, उसके बाद दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा था ब्रिटिश। यानी उस समय के जो इतिहासकार था, यानी मध्य युग के जो इतिहासकार थे, वह इतिहास को 3 भागों में विभाजित किए थे, एक हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद ब्रिटिश। और जैसा कि हम इस चैप्टर के पहले ही बता दिए थे, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो, तो इसको याद रखिएगा। और भी इसमें परिवर्तन हुए थे, जिसमें सामाजिक परिवर्तन हुए थे, आर्थिक परिवर्तन हुए थे, धार्मिक परिवर्तन हुए थे, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे। तो यही सब परिवर्तन हुए थे जो चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।